देखिए, हमारा जब बायसनेस सिर्फ एक कम्युनिटी को निशाना बनाए, मुस्लिम के खिलाफ नफरत की सच्चाई कहानी, अगर आप सिर्फ किसी एक नाम सुनकर फैसला करने लगे, अगर आप किसी एक मज़हब देखकर जज करने लगे, तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी सोसाइटी का इंसाफ मर जाता है। ये कहानी उन लोगों की है जो सिर्फ अपना धर्म फॉलो करते और फिर भी हर रोज़ बायस, शक और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते। और ये कहानी हमारी खामोशी की भी है। हम देखते पर बोलते नहीं। डेली लाइफ में बायस, जॉब इंटरव्यूज़ में अननेसेसरी और अनफेयर सवाल, शॉप, स्कूल और मार्केट में एक्सक्लूजन, पब्लिक सर्विस में डिले, नेग्लेक्ट या रूड बिहेवियर। कभी बायस लाउड होता है, ज़ोर से होता है, कभी खामोशी से, पर दोनों का असर एक जैसा होता है, इंसान की इज्जत पर सीधा अटैक। सोशल मीडिया और कुछ न्यूज़ नैरेटिव हर बार टेरर या एंटी नेशनल जैसे लेबल चिपका देते हैं, मगर ऐसे ही लोग आपको बाकी कम्युनिटी में भी मिलते हैं। वहाँ क्यों नहीं लेबल लगाते हो? कभी अफवाह, कभी स्टीरियोटाइपिंग, सिर्फ एक कम्युनिटी का नाम काफ़ी होता है डिस्क्रिमिनेशन शुरू करने के लिए, मगर ये बाकी कम्युनिटी को उस एंगल से क्यों नहीं देखा जाता? इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट, बिजनेस का बॉयकॉट, इसलिए क्योंकि एक गुनहगार एक कम्युनिटी से मिला, तो ऐसे कई गुनहगार बाकी कम्युनिटी में भी तो है। कस्टमर को अवॉइड करना, क्यों? क्योंकि मुस्लिम है। क्या किया उसने? तो ऐसे आप अगर वो बाकी चीज़ें दूसरी कम्युनिटी में भी देखोगे, आपकी कम्युनिटी में भी देखोगे, तो आपकी कम्युनिटी में भी मिलेगा, तो आपकी कम्युनिटी को भी अवॉइड करोगे। हायरिंग में बायस होता है, टैलेंट को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि मुस्लिम है। प्रॉपर्टी और नेबरहुड डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो मुस्लिम है। तो मुसलमान भी अगर ऐसे करने लगे तो क्या होगा? देश में अमन रहेगा? नतीजा ये होता है ऐसा करने से कि पावर्टी और मार्जिनलाइजेशन होता है, सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे, जो बिल्कुल अनफेयर हो। इसका अक्सर बच्चों पर भी पड़ता है। स्कूल का एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस एंड फ्यूचर सब इफेक्ट होता है। बायस सिर्फ प्रेजेंट को नहीं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को भी डैमेज करता है। अब ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी है। हर वक्त एक डर, लोग क्या सोचेंगे, जज तो नहीं करेंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन, सोशल विड्रॉल और आइडेंटिटी क्राइसिस कॉमन हो जाता है। जब सोसाइटी आपको बार बार लेबल करती है तो उसकी खुद की कीमत उसे धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जो हर रात खुद को एक्सप्लेन करने का बोझ हर एक दिन मेंटल स्ट्रगल बन जाता है। सिस्टमैटिक बायस, माइनॉरिटी सेंसिटिव केस में लीगल डिले। अब देखो, बहुत से केसेस में बहुत लीगल डिले हो जाते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी रेप केस हो, माइनॉरिटी राइट्स हो, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का इनसेंसिटिव रिस्पॉन्स, क्या पुलिस इसीलिए बनाया गया है कि एक कम्युनिटी के साथ में आप डिले करो और उसके साथ में नाइंसाफ़ी करो? आपने IAS IPS ऑफिसर बने तो सबके लिए एक बराबर के लिए बने। मीडिया द्वारा स्टीरियोटाइप का एप्लीकेशन, कि एक ही जगह अगर किसी एक मुस्लिम ने किसी नॉन मुस्लिम को मार दिया तो इतना बड़ा ये होता है, वो गुनाह है, वो ठीक है। मगर दूसरी जगह कहीं नॉन मुस्लिम की लिंचिंग हुई, उसका एम्प्लीफिकेशन तो नहीं हुआ, वो मीडिया ने तो नहीं दोहराया। कितने रेप्स हुए मुस्लिम्स के साथ में, वो तो नहीं। कितने राइट्स में इंसाफ ही नहीं मिला, उसका तो आपने ये नहीं किया। किस बात के आप इंसान हो? कि सिर्फ आपका धर्म के लोग हो तो ही आप इंसाफ करोगे? जब सिस्टम ही फेयर ना हो तो इनजस्टिस डबल हो जाती है। रिजल्ट, इंस्टीट्यूशन पर भरोसा कम होता है और सिविक पार्टिसिपेशन गिर जाता है, और इसीलिए कुछ लोग गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। तो चाहे कानून हो, मीडिया हो, पुलिस हो, इन सबको सोचना है, क्या हम बराबर थे, क्या हम बराबर कर रहे हैं? ओके। अब कम्युनिटी और सोसाइटी क्या करना चाहिए? अवेयरनेस और एजुकेशन, स्टीरियोटाइप्स को ओपनली चेंज करो। ओके। आप देखो कि अगर किस तरह एक तरफा ही फैसला हो, तो आप सिटीजन्स, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडर्स बन के खड़े हो। ओके। स्कूल और मीडिया में फेयर रिप्रेजेंटेशन हो। ओके। एंटी हेट कैंपेन सपोर्ट करो, हेट के कैंपेन को बंद करो, सपोर्ट विक्टिम को करो, फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट करो, लीगल असिस्टेंट उन लोगों के लिए भी जो अनफेयरली टारगेट हुए। ओके, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, तब आपका धर्म सही है। पॉलिसी और अकाउंटेबिलिटी हो, जॉब, सर्विस और लॉ में इक्वल ट्रीटमेंट हो। ऐसा नहीं कि ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर एक बंदे ने कुछ गलत बोला, ओके, और उसके पूरे घर को बुलडोज़र किया गया, जबकि घर का बनाने में उसका कोई हक नहीं था, ना प्रॉपर्टी में, ना बाकी चीज़ों में। क्या आप बाकी जगह ये करते हो? मीडिया अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी भी होनी चाहिए। बायस सिर्फ एक कम्युनिटी का इशू नहीं है, पूरी इंसानियत का टेस्ट है। असली सवाल
ये है कि हम अपने एजम्पशन को क्वेश्चन क्यों नहीं करते, क्या हम अपने बिहेवियर पे, अपने रवैये पे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करते, क्या हमने कभी एक्टिवली माइनॉरिटीज़ के राइट्स को डिफेंड किया है, क्योंकि उनके डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ विक्टिम्स को नहीं पूरी सोसाइटी को कमज़ोर बना देता है। ओके, अब बायस और प्रेजुडाइज सिर्फ अनफेयर नहीं है, ये सिविलाइजेशन के लिए डेंजर है। अगर हम इक्वालिटी, एम्पैथी और जस्टिस को चूज़ करें तो हम सिर्फ एक कम्युनिटी को नहीं पूरी सोसाइटी को सेफ और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। खामोशी तोड़ो, अवेयरनेस फैलाओ, एक्शन लो। जब भी आपको दिखे कि किसी बेगुनाह माइनॉरिटीज़ के साथ में इंसाफ हो, खड़े हो जाओ। ये नहीं कि वो आपके कौम का नहीं है, खड़े हो जाओ, देश बचाओ, अवेयरनेस फैलाओ, एक्शन लो। अब एंटी बायस अवेयरनेस कैंपेन सपोर्ट करो, विक्टिम्स के लिए लीगल और इमोशनल एड्स प्रोवाइड करो, सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन और हेट को चैलेंज करो, वीडियो शेयर करो, डिस्कशन स्टार्ट करो। इक्वालिटी और जस्टिस सिर्फ आइडियल्स नहीं, ये सब हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी